हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपका एसएस मैथ वाला में। द्विघात समीकरण का हम लोग क्वेश्चन आज करेंगे। वीवीआई क्वेश्चन होगा, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए इसका शुरुआत करते हैं। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है कि 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 है के विवेचक ज्ञात करें एवं फिर मूलों की प्रकृति बताएं। यहाँ पे दोस्तों दो तरह के क्वेश्चन पूछा गया, एक विवेचक ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति भी बताना है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, हल करते हैं। पहले दिया गया है जो समीकरण उसे नोट करेंगे। दिया गया समीकरण दिया गया है कि द्विघात समीकरण बराबर इक्वल टू 0। नौ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब चलिए इसमें से ये ए होता है, बी होता है, सी होता है। यहां से ए बी सी का मान निकाल लेंगे। ए इज इक्वल टू 9, बी बराबर माइनस सिक्स एवं सी इज इक्वल टू प्लस 1। चलिए विवेचक का फॉर्मूला होता है, विवेचक का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे ए बी सी का मान रख देंगे यहाँ से। तो बी स्क्वायर, बी का वैल्यू है -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू है 9, सी का मान है 1। -6 को जब स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस के 36 हो जाएगा और 4 और 9 का गुना 36 होगा। 36 माइनस 36 0 हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से विवेचक का मान 0 हुआ। तो विवेचक निकालना था, एक तो उत्तर निकल चुका है, विवेचक ज्ञात करना था, विवेचक हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन इसी में है कि मूलों की प्रकृति बताएं। तो मूलों की प्रकृति कैसे बताइएगा, जब डी का मान 0 के बराबर है तो इसका मतलब इसका मूल जो होगा, डी का मान 0 आ गया, लिखेंगे यहां से अतः मूल्य वास्तविक होता है और समान हो जाता है। वास्तविक और समान होंगे। तो डी का मान 0 है तो वास्तविक और समान होगा। अगर डी का मान 0 से कम होता तो अवास्तविक हो जाता। डी का मान अगर 0 से अधिक होता तो वास्तविक और असमान होता। लेकिन यहाँ पे डी का मान 0 आया है बच्चों, तो मूल्य वास्तविक और समान होंगे। चलिए बच्चों द्विघात समीकरण का अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। मूलों की प्रकृति बताएं। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले दिया गया जो समीकरण उसे नोट करेंगे। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ a का मान +3, b का मान -4 रूट 3 एवं c का मान हो गया +4। तो प्रकृति कैसे पता चलता है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृति के लिए हम लोग विवेचक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे विवेचक निकालेंगे। चलिए विवेचक के लिए विवेचक d बराबर होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पे हम लोग abc का मान रख देंगे। तो b का मान है -4 रूट 3, -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a 3 हो गया यहाँ
और सी का मान 4। सॉल्व करते हैं। इसका जब स्क्वायर तोड़िएगा तब -4√3 -4√3, तो √3 का √3 से गुना, 4 का 4 से गुना, तो -4 -4 +16, √3 और √3 का गुना 3 हो जाएगा, तो 16 और 3 का गुना 48, यहाँ पे 48 हो जाएगा बच्चों। -4 और 3 का गुना 12, 12 और 4 का गुना 48, 48 - 48 0 हो गया। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, डी का जो मान आया है डी बराबर 0 हो गया। तो हम सीख चुके हैं कि जब विवेचक का मान 0 होता है तो मूल की जो प्रकृति होता है वो वास्तविक होता है और समान होती है, वास्तविक और समान होती है। तो ये आंसर हुआ इसका बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² + 12x + 35 = 0 का हल निकालें। इसे द्विघात सूत्र के प्रयोग से हल करना है। तो दिया गया जो समीकरण है इसे लिखेंगे प्रदत्त समीकरण x² + 12x + 35 = 0। यहां से एबीसी का मान निकालेंगे। ए हो गया, इसके जगह पे कुछ नहीं, यहाँ पे ए का मान होगा तो 1 हो जाएगा। बी का मान +12 एवं सी का जो मान होगा बच्चों +35। अब पहले हम लोग विवेचक निकालेंगे कि इसका विवेचक हल देगा कि नहीं, इसको पहले चेक करेंगे, तब जाकर के हम लोग द्विघात सूत्र लगाएंगे। तो इसलिए डी का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। यहाँ से b² - 4ac में एबीसी का मान रखेंगे। डी का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू में ए का मान 1 है और सी का मान 35 है। 12 और 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होगा, -35 और 4 का गुना कराइएगा तो 20 और 12 और 2 14, 140 हो जाएगा। तो 144 में से 140 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 4। तो इसका मतलब है डी का जो मान आया है 0 से अधिक है, इसका मतलब इससे हल ज्ञात किया जा सकता है। तो ये इससे संभव है, हल संभव है लिख सकते हैं। हल संभव है, तब द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र होता है x = -b ± √, अब डी लिख सकते हैं यहाँ पे b² - 4ac की जगह यहाँ पे डी, क्योंकि डी निकाल चुके हैं हम लोग, यहाँ पे डी डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, और बटे में 2a होगा। तो -b का मान है 12, तो यहाँ पे 12 रख दीजिए, b का मान ±√, डी का मान हम लोग निकाल चुके हैं 4, तो 4 आएगा यहाँ पे, बटे में 2a, तो 2 और a का गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का वैल्यू है 1। सॉल्व करते हैं इसे तो -12 हो जाएगा यहाँ पे, ±√4 का जो मान होगा बच्चों 2, 2 और 1 का गुना 2 हो जाएगा। चलिए ये x का वैल्यू आया है, हम लोग को मूल ज्ञात करना था, तो द्विघात समीकरण है इसलिए हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल 2 होगा। यहां से हम लोग 2 हल निकालने का प्रयास करेंगे। x = यहाँ पे प्लस माइनस है बच्चों, तो यहाँ से एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेकर के 2x का मान निकालेंगे। तो जब हम लोग प्लस लेंगे और एक लेंगे माइनस, देखिए -12 में +2 करना है, -12 में +2 करना है, यहाँ पे -10 हो जाएगा बटे में 2, और यहाँ पे देखिए -12 और -2 करेंगे तो -14 हो जाएगा बटे में 2, ये कट जाएगा 5 बार में और ये कटेगा 7 बार में,
यहाँ से x का जो मान आया -5 और -7। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना है कि सही में ये गुना जो हम लोग किए हैं वो सही है कि नहीं। अगर मिस्टेक होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा। 35 और 4 का गुना पर कर देते हैं, 4 25 20 हो जाएगा, 2 12 और 2, ये सही था। इसका मतलब x का जो मान आएगा वो -5 और -7 होगा बच्चों। तो ये था आंसर। इस द्विघात समीकरण का मूल पूछा गया था तो मूल आ गया -5 और -7। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो आप कमेंट भी किया कीजिए कि